वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल नीलिमा सोनी थिलर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट इज ऑरा एंड हिडन सीक्रेट। ऑरा क्या है, उसके हिडन सीक्रेट क्या होते हैं, सारी चीजों को हम देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि आपने मेरे और चक्रा से रिलेटेड सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपने चक्रा से रिलेटेड वीडियो को देखने हैं ताकि आप ऑरा के बारे में समझ सके और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए हम लोग जानते हैं ऑरा के बारे में। ऑरा क्या होता है और ऑरा के हिडन सीक्रेट क्या है। व्हाट इज ऑरा। जब भी हम ऑरा के बारे में बात करते हैं तो एक छोटी सी मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं कि किसी स्थान पे आप गए, अचानक से कोई व्यक्ति आपसे मिला, आपको अचानक से लगता है कि ना तो आपने उस व्यक्ति को कभी मिले हैं, ना तो आपने देखा है, ना तो आपने उससे बातें की है, फिर भी आपको लगता है कि इससे मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ या बहुत ज्यादा जुड़ाव आपको महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? या तो फिर दूसरा एग्जाम्पल, आप किसी स्थान पे जाते हैं या किसी कमरे पे आप जाते हैं, अचानक से आप जैसे दरवाजा खोलते हैं आपको वहां लगता है कि ये बहुत स्पेशल है यहाँ पे। क्यों इतना स्पेशल है यहाँ पे? क्या ऐसी चीजें कभी आपने महसूस की है? एग्जैक्टली यही है ऑरा। और ऑरा के ऊर्जा के बारे में यही चीजें मैं बताना चाह रही थी। तो इससे रिलेटेड आप और भी वीडियो को आपको एंड तक देखें ताकि आप ऑरा से रिलेटेड सारे टूल्स देख सकें और अपने जर्नी हीलिंग को भी ले पाए। थैंक यू सो मच। आइए हम लोग बात करते हैं अब ऑरा के बारे में। ऑरा एक तरह का ऊर्जा होता है जो हमारे चारों तरफ उपस्थित होता है, जो कि कलर्स के रूप में, प्रकाश के रूप में चारों तरफ ऊर्जा एनर्जी होता है। जैसे कि हम लोग किसी चीजों को देखते हैं, हम लोग को लगता है कि ये इसी तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके कुछ ना कुछ कलर्स इफेक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ चीजें जो है कनेक्ट होती है, जो कि यूनिवर्स में फैली हुई और सारी शक्ति से जुड़ती है। और ऐसा ही ऑरा हमारे अंदर भी मौजूद है, जो कि स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली इन सारी चीजों से कनेक्ट होता है, जो कि ह्यूमन के अंदर से ही निकलता है कि हम दिन भर क्या सोच रहे हैं, हम इमोशनली लेवल हमारा कैसा है, हमारा मेंटली लेवल कैसा है, हमारा स्पिरिचुअल लेवल कैसा है, ये सारी चीजों से कनेक्ट होता है ऑरा। और ये हमारे चारों तरफ विद्यमान होता है, चाहे हम कहीं भी जाएं, कभी भी आए, कुछ भी करें, चारों तरफ हमारे साथ हमेशा मौजूद होता है। और अगर हम और भी देखते हैं ऑरा के बारे में तो एक छोटा सा मुझे एक बात याद आती है। जब हम छोटे थे तो हमारे पास एक स्केल होती थी प्लास्टिक की, आपने भी यूज किया होगा। उस स्केल को हम ऐसे ट्यूबलाइट के पास ऐसे रखते थे और ऐसे दूर से हम लोग मतलब देखते थे ट्यूबलाइट से, और हम लोग देखते थे उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, कलर्स हम लोग महसूस कर पाते थे, राइट। तो यही ऑरा है, जिसे एनर्जी के रूप में हम लोग समझ पाते हैं। स्केल का कलर तो व्हाइट था, लेकिन उसकी एनर्जी जो है इतनी हाई कैसे हो जा रही थी, वो कलर्स कैसे उससे निकल रहे थे वस्तु के अंदर से, क्योंकि वो लाइट से रिफ्लेक्ट होता था और उसकी एनर्जी आती थी। तो यही ऑरा है जो आपके चारों तरफ विद्यमान होता है। और भी अगर हम लोग बात करें तो ऑरा का कनेक्शन कैसे होता है, हमारे स्पिरिचुअल लेवल पे होता है, हमारे इमोशनल लेवल पे होता है, हमारे मेंटल लेवल पे होता है, और जो कि हमारे चक्रास से कनेक्ट होता है, और चक्रास के द्वारा वो हमारे चारों तरफ विद्यमान जो एनर्जी हो रहा है उससे कनेक्ट होता है। और व्यक्ति कहता है कि जैसे कई लोगों से मैं बातचीत करती हूँ, वो कहते हैं कि मैं तो अपनी हीलिंग कर रही हूँ बट मुझे घर में निगेटिविटी लगती है, या तो किसी व्यक्ति से मिलने में हमें अचानक से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, या किसी से हम मिलते हैं तो हमें बहुत निगेटिव एनर्जी महसूस होती है। क्यों ऐसा होता है? ये ऑरा की वजह से ही होता है। इससे हमें ऑरा को ऐसे ही हम नहीं लेते। इससे ऑरा की क्लीनिंग के बारे में आपने सुना होगा कि ऑरा को कैसे हम क्लीन कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने आप की ऑरा, दूसरों की ऑरा या घर की ऑरा। तो ये सारी चीजें यहीं से कनेक्ट होती है। अब हम लोग और भी बात करें अगर ऑरा के बारे में, तो ऑरा किस तरीके से काम करता है। ऑरा जो भी हम दिन भर सोचते हैं अपने जीवन में, अब हम अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव चीजें होंगी, अगर हम निगेटिव सोच रहे हैं तो निगेटिव चीजें होती रहती है। व्यक्ति जो भी अपने विचारों में, अपनी कल्पनाओं में जो भी चीजें बोल रहा है वही वो काटता है, उसी के प्रतिफल को उसके जीवन में हम रिजल्ट के रूप में देखते हैं। तो अगर आप जो भी चीजें अपने जीवन में बोल रहे हैं वही आप पाते हैं। तो यही हमारा ऑरा है जो हमारे चारों तरफ की एनर्जी से कनेक्ट होता है, और व्यक्ति का ऑरा जो है पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। इसे हम देख भी सकते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल लेवल पे हाई होते हैं वो इसको देख पाते हैं, और बेसिक लेवल पे कई लोग नहीं देख पाते हैं, बट हमें देख भी हम लोग इसको सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, क्या ऑरा सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पे है या मेंटल लेवल पे, ये इमोशनल लेवल पे? ये कोई साइंस के द्वारा तो अप्रूवल नहीं है, तो ऐसी बातें नहीं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी पे आगे कि इसके हिडन सीक्रेट ये है कि व्यक्ति अगर अपने चारों तरफ की एनवायरमेंट को, ऑरा को पॉजिटिव करता है तो उसके अंदर भी पॉजिटिविटी आने लग जाती है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर की चक्रास पे काम करता है, और चक्रास पे जब आप काम करते हैं, उसके एनर्जी को आप हाई करते हैं, तो आपके चारों तरफ जो एनर्जी विद्यमान है वो भी आपके अंदर होगा, और व्यक्ति के एनवायरमेंट को वो पूरी तरीके से प्रभावित करता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं। ये सारी चीजें ऑरा से कनेक्टेड है।
इसलिए आपको अपनी एनर्जी को सबसे पहले इम्प्रूव करनी है, अपने चक्रास पे आपको काम करना है, जो इनबैलेंस्ड उसको आपको बैलेंस करना है और उसके बाद धीरे-धीरे आपके ऑरा पे भी काम करना है कि आपकी ऑरा क्लीन हो सके और पॉजिटिव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्या ऑरा सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पे है या इसे साइंस के द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं? तो इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या-क्या है। हम देखने जा रहे हैं ऑरा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या-क्या होते हैं। तो अभी तक हमने कुल मिला के देखा कि ऑरा जो है हम जिन विचारों को सोचते हैं, जो हमारे मेंटल लेवल पे चल रहा है, जो हमारे स्पिरिचुअल पे चल रहा है और जो हमारे अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, उसी को हम अपने अंदर बना रहे होते हैं, जिससे हमारे चक्र और हमारे ऑरा जो है वो चारों तरफ से कनेक्ट होते हैं। राइट? तो हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है? अगर हम देखें तो सर क्या ये स्पिरिचुअल लेवल पे ही है? नहीं, ये साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी हम देख सकते हैं और स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से भी हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर और आगे किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहली बात अगर हम लोग करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? साइंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जो व्यक्ति अपने अंदर से बाहर निकाल रहा होता है, अपने अंदर से जो एनर्जी वो बाहर निकाल रहा हो, जो यूनिवर्स में जो वो एनर्जी छोड़ रहा है अपने विचारों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा, अपनी बोली भाषा के द्वारा, ये जो भी वो कर रहा होता है, वो एनर्जी जो वो यूनिवर्स को दे रहा होता है, वही आवरण उसके चारों तरफ, वही ऑरा उसके चारों तरफ बन रहा होता है। यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं बायोफील्ड के बारे में। तो बायोफील्ड क्या होता है? बायोफील्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही बायोफील्ड आता है, जो कि एक सजीव वस्तुओं के चारों तरफ जो ऊर्जा पाई जाती है, उससे ही हम लोग ऑरा के रूप में कहा जाता है। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, किसी जीव जंतु के द्वारा हो गया या कोई भी और वस्तु हो गया, उसके द्वारा जो एनर्जी हो रही है, उससे ही हम लोग बायोफील्ड के अंतर्गत ये आता है। तीसरा दृष्टिकोण किलियन फोटोग्राफी। अब ये किलियन फोटोग्राफी क्या है? किलियन फोटोग्राफी एक ऐसा फोटोग्राफी बनाया गया था जिससे कि ऑरा को ही कैप्चर करने के लिए बनाया गया था, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की या किसी भी चीजों की ऑरा को कैसे कैप्चर किया जा सकता है, उसी के लिए इसे बनाया गया था। तो ये भी साइंटिफिक बताया जाता है कि ऑरा मौजूद है। चौथी चीजें जिसे न्यूरो साइंस के आधार पे हम लोग बात करते हैं, तो न्यूरो साइंस के अनुसार अगर हम लोग देखें तो ये कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर बहुत बहुत ही न्यून स्तर पर उनके ब्रेन में कुछ एक्टिविटीज होती है और जिसे दिमाग में ऑलरेडी मौजूद है। तो ये भी कहीं ना कहीं साइंस कहता है कि ये सारी चीजें हमारे अंदर मौजूद है, हमारे ब्रेन में, हमारे चारों तरफ के ऑरा में ये मौजूद है। साइंस के अकॉर्डिंग भी ये कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं इस आध्यात्मिक क्षेत्र के अनुसार, तो ये कहते हैं कि हमारे चारों तरफ ऑरा है, जो कि हम विचार, हमारी कल्पना, हमारी भावना, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, वही वाइब्रेशन हम छोड़ रहे हैं अपनी चारों तरफ की ऑरा में, तो वही एनर्जी हमारी हो जाएगी और इससे हम धीरे धीरे बैलेंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चक्र। चक्र। अब चक्र क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में देखा था हमने डिटेल से, तो आप उन वीडियो को एक बार और देखें ताकि आप औरों को अच्छे से समझ सकें। तो चक्र हमारे अंदर मौजूद होता है और ये अलग अलग कलर्स के इसमें बताया जाता है, अलग अलग कलर से इसे इंडिकेट किया जाता है, उसकी अलग अलग एनर्जी हम लोग होती है, ये चीजों को हमने देखा है। राइट? तो ये कलर्स के रूप में मौजूद होता है। उसी प्रकार से हमारे चारों तरफ जो एनर्जी है, जिसे हम ऑरा के रूप में जानते हैं, उससे ये कनेक्ट होता है। तो चक्र और ऑरा का कहीं ना कहीं जुड़ाव और कनेक्शन है। इससे व्यक्ति को पहले अपने अंदर को, अपनी ऑरा को संतुलित किया जाता है, बैलेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट वो ऑरा पे काम करते हैं। नेक्स्ट रेकी हीलिंग। रेकी हीलिंग से भी हम अपनी चक्रास और ऑरा पे काम करते हैं। तो रेकी भी ये कहता है, रेकी एक तरह का एनर्जी है जो कि यूनिवर्स एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्ट होता है और व्यक्ति इसमें अपने बैलेंस को, अपने जितने भी चक्र है उसे बैलेंस करता है, अपने इमोशनली, अपने स्पिरिचुअल, अपने मेंटल, अपने हर प्रकार के लेवल को बैलेंस करना सीख पाता है। नेक्स्ट अपने ऑरा को भी वो क्लीन करता है और भी बहुत सारे हीलिंग टूल्स है कि वो अपने हाथों के द्वारा अपनी हीलिंग कैसे कर सकते हैं, कि सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो अगर आपको रेकी की क्लास आप सीखना चाहते हैं तो हमारा क्लासेस भी चलता है हीलिंग का, अनलॉक योर हीलिंग पावर 21 डेज का हमारा क्लासेस चलता है, सुपर चार्ज योर लाइफ इन 21 डेज। तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप की लिंक दी गई है,
कम्युनिटी ग्रुप की आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का है जहाँ पे आप ज्वाइन कर आगे बढ़ सकते हैं और कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पे आपको मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में, ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, हमारे चक्र बैलेंस्ड होते हैं धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से, और धीरे धीरे हमारे चारों तरफ की एनर्जी जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव होना चालू हो जाती है। इसलिए हम इस चीजों को देखते हैं। तो कुल मिला के हमने देखा कि साइंटिफिकली और आध्यात्मिक रीति स्पिरिचुअली दोनों लेवल से ऑरा को कहीं ना कहीं महत्व दिया गया है और ये काम करता है। और ये हमारे विचारों के द्वारा हमारी मेंटल लेवल, हमारे स्पिरिचुअल लेवल और हमारे इमोशनल लेवल से कनेक्ट होता है, जो व्यक्ति के अंदर चल रहा होता है। तो इन सारी चीजों की हमें रिप्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, तो हम इसके द्वारा अपने जीवन में हीलिंग को धीरे धीरे ले सकते हैं। तो आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी देखेंगे और के बारे में।